नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तिथि के कौन से देवता हैं और उनकी पूजा से हमें क्या फल मिलता है। जो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथियां हैं वह 15 ही होती है। वही 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में आती है और वही 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में आती है। तो इन तिथियों के देवता होते हैं, इन 15 तिथियों के 15 देवता होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इनके कौन से देवता हैं और इनकी पूजा से हमें क्या फल मिलता है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी प्रकार की जानकारियां जो हिंदू धर्म से संबंधित होती हैं, व्रतों त्योहारों से संबंधित होती हैं और मंत्रों के बारे में भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस मंत्र का क्या फल मिलता है, इसका जप किस प्रकार करना चाहिए और कौन से उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिससे करके हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम बात करते हैं तिथियों के देवता के बारे में। सबसे पहली जो तिथि है वह है प्रतिपदा, जिसे हम परिपदा भी कहते हैं। परिपदा जो तिथि है वह प्रथम तिथि है, पहली तिथि है। इस तिथि के देवता अग्निदेव हैं और इस दिन अग्निदेव की पूजा करने से, हवन करने से, अग्निदेव के प्रति जो भी हम कार्य करते हैं, व्रत करते हैं, उसका हमें बहुत अधिक फल मिलता है। ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है और धन्य धान्य की कमी नहीं रहती, धन्य धान्य में वृद्धि होती है। अगर हम परिपदा के दिन, चाहे वह शुक्ल पक्ष की परिपदा हो चाहे वह कृष्ण पक्ष की परिपदा हो, शुक्ल पक्ष की परिपदा का बहुत ही विशेष महत्व हो। पदा को यदि हम इस प्रकार के कार्य को करते हैं, अग्निदेव की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, अग्निदेव के प्रति हम किसी भी कार्य को करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमें धन और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं द्वितीया तिथि की। द्वितीया तिथि के जो देवता हैं वह ब्रह्मा जी हैं। इस दिन ब्रह्मा जी की पूजा करने से हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मा जी की पूजा करने से विद्याओं में व्यक्ति पारंगत होता है। और द्वितीया तिथि के बहुत सारे और भी लाभ है। अगर इस दिन हम ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं तो ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं, व्रत करते हैं तो ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं और हमें इस जन्म में तो वह विद्याओं में पारंगत करते ही हैं, हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और अगर हम संसार में आने की इच्छा रखते हैं तो हम एक कुलीन ब्राह्मण के घर में शास्त्रों के ज्ञाता होकर जन्म लेते हैं। द्वितीया तिथि को अगर हम ब्रह्मा जी की पूजा व्रत करते हैं तो विशेष कृपा प्राप्त होती है, हम विद्याओं में पारंगत होते हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो संसार में आने की इच्छा रखते हैं वह कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। तो ये द्वितीया तिथि की महिमा है। अब हम बात करते हैं तृतीया तिथि की। जो तृतीया तिथि है वह तीसरी तिथि है। यह जो तिथि है, इनकी जो देवी है वह गौरी हैं और कुबेर हैं। इस दिन गौरी और कुबेर की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। हम इस दिन अगर गौरी माता की पूजा करें तो हमें शक्ति भी प्राप्त होती है, विद्या भी प्राप्त होती है, सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। कुबेर की पूजा करते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर हम तृतीया तिथि को करते हैं व्रत और पूजन गौरी और कुबेर की, यह तिथि जो है तृतीया, यह गौरी माता को और कुबेर को समर्पित है। अब बात करते हैं चतुर्थी तिथि, जो कि चौथी तिथि होती है। यह गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना व्रत करने का विधान है। चतुर्थी तिथि को जो शुक्ल पक्ष को होती है उसमें व्रत करने से, विनायक चतुर्थी के नाम से उस व्रत को हम करते हैं, उस व्रत को करने से हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। उस दिन व्रत करने से संकटों का नाश होता है, संतान की रक्षा होती है, धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। चतुर्थी तिथि विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, मंगल के लिए बहुत ही प्रभावशाली तिथि है। इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत करने से वह प्रसन्न होते हैं।
अब बात करते हैं पंचमी तिथि की। जो पंचमी तिथि है वह नाग देवता को समर्पित है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से, व्रत करने से विष का भय नहीं रहता है। विष का भय नहीं रहता है, उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, अच्छी स्त्री की प्राप्ति होती है। विष का भय नहीं रहता है, किसी प्रकार के भी विष का भय नहीं रहता है। उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, स्त्री की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। पंचमी तिथि की यह जो बात है, नाग देवता को समर्पित तिथि है, यह मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं षष्ठी तिथि की, जिसे हम षष्ठी भी कहते हैं। षष्ठी तिथि कार्तिकेय को समर्पित है। भगवान शिव के पुत्र, माता गौरी के पुत्र, बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं। यह कार्तिकेय जी को समर्पित है। इन्हें हम स्कंद भी कहते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से, षष्ठी तिथि को इनका व्रत करने से बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है, मेधा भी बढ़ती है। जो बुद्धि है वह मजबूत होती है, बढ़ती है, और शारीरिक तौर पर भी व्यक्ति ताकतवर होता है और विजय को प्राप्त करता है। जिस भी कार्य में वो आगे बढ़ता है उसमें विजय प्राप्त करता है। षष्ठी तिथि स्कंद भगवान को यानी कि कार्तिकेय जी को समर्पित है। इस दिन बुद्धि बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, व्रत पूजा करने से विजय की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं सप्तमी तिथि की। जो सप्तमी तिथि है वह चित्र भानु यानी कि सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन हमें सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए व्रत भी रखना चाहिए। इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से निरोग होता है व्यक्ति, धनवान होता है, बुद्धि बढ़ती है, तेज बढ़ता है, यश बढ़ता है, उत्थान की ओर व्यक्ति जाता है, परिवार जाता है, का उत्थान होता है, वह समाज में मान सम्मान पाता है, प्रतिष्ठा पाता है, और उसे धन दान की कमी नहीं रहती है, तेजस्वी होता है, और उसके कारोबार में भी तरक्की होती है। जो एतवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ती है उसे भानु सप्तमी कहते हैं। वह तिथि बहुत ही खास हो जाती है। जो एतवार को पड़ती है उस दिन हमें सूर्य देवता की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जिसे भी सूर्य व्रत करना हो वो एतवार को या सप्तमी तिथि को कर सकता है। इसके अनेकों लाभ है। सूर्य अर्चन वंदन सबको करना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि की। जो अष्टमी तिथि के देवता हैं वो शिव हैं, रुद्र हैं। इस दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए, इससे हमें बल शक्ति मिलती है। इस दिन शिव जी की पूजा का बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं नौमी तिथि की। नौमी तिथि की जो देवी हैं वो दुर्गा हैं। इस दिन जो माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है वह विजय प्राप्त करता है, धन बढ़ता है, उसकी रक्षा होती है। उस पर दुर्गा देवी, माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, उसकी रक्षा होती है और उसके धन में भी वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं दसवीं तिथि की। जो दसवीं तिथि है उसके जो देवता है काल यानी कि यमराज। इस दिन यमराज की यानी कि काल की पूजा करने से, इस दिन जो यमराज की पूजा करता है, यमराज का ध्यान करता है, यमराज के प्रति कोई भी इस प्रकार का पूजन वंदन करता है तो उसे नरक का भय नहीं रहता। इस दिन व्रत करने से नरक का भय नहीं रहता, अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो दसवीं तिथि को यमराज की पूजा अर्चना करता है। अब हम बात करते हैं एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि जो है वो विश्व देवा और भगवान विष्णु को समर्पित है। विश्व देवा की पूजा श्राद्ध कर्म में विशेषकर होती है। यह जो तिथि है एकादशी, ये भगवान विष्णु को भी समर्पित है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान विष्णु से ही उत्पन्न एक देवी का नाम एकादशी भगवान विष्णु ने ही रखा था तिथि के अनुसार। तो एकादशी को व्रत और पूजन करने वाले को, जो भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करता है, एकादशी को व्रत करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और वह जब तक धरती पर रहता है सुख सुविधाओं को भोगता है। भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। एकादशी के व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाई है कि इस दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, इस दिन चावल में कीड़े क्यों कहे जाते हैं और इस दिन व्रत करने से क्या लाभ होता है। वह वीडियो भी आप एकादशी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और जो भी मन में कामना होती है वह पूरी होती है। बात करते हैं त्रयोदशी तिथि की। त्रयोदशी तिथि, जिसे हम प्रदोष भी कहते हैं, ये भगवान शिव को समर्पित है और कामदेव को समर्पित है। इस तिथि के जो देवता हैं वह भगवान शिव हैं, कामदेव हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से जो भी जीवन की विघ्न बाधाएं होती है दूर होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह संबंधित दिक्कतें दूर होती हैं, संतान की रक्षा होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत करने से, त्रयोदशी के व्रत को करने से व्यक्ति को बहुत सारे लाभ होते हैं। इस दिन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, गृहस्थ आश्रम की सभी सुख सुविधाओं को व्यक्ति प्राप्त करता है और सभी जो जीवन की उसकी कठिनाइयां होती हैं, व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाइयां आ रही होती हैं और भगवान शिव की कृपा से सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए जो त्रयोदशी का व्रत है वह उत्तम है। इस दिन शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है, व्रत का विशेष महत्व है, जिसे हम त्रयोदशी व्रत भी कहते हैं, प्रदोष व्रत भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्दशी तिथि की। चतुर्दशी तिथि भी भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना, वंदना और व्रत का विधान है। इस दिन चतुर्दशी तिथि को जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उस पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। चतुर्दशी तिथि भी भगवान शिव को समर्पित है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की यानी कि सोम देवता की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं, सुंदर आकृति प्राप्त होती है, व्यक्ति का मन उसके अनुकूल रहता है और पूर्णिमा के दिन जो भी चंद्रदेव की पूजा करता है उसे चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत का भी विधान है, सत्यनारायण पूजा का भी विधान है। ये जो तिथि है यह सोम देवता को समर्पित है। पूर्णिमा अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। जो अमावस्या तिथि है वो पितरों के लिए विशेष है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान करना चाहिए, किसी पवित्र स्थान पर जाके ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए और पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ये जो तिथियां हैं उनके जो देवता हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तिथि के कौन से देवता हैं। जो अपने जन्मदिन के दिन, जिसे अपनी तिथि का पता है, एक तो हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन अगर हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपनी जन्म तिथि जानते हैं तो उस तिथि के देवता की पूजा हमें अपने जन्म तिथि वाले दिन करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत ही लाभ होगा। उस दिन के जो, उस तिथि के जो देवता है वह हम पर प्रसन्न होंगे। हमारी कुंडली में जो इस प्रकार का दोष होगा उस तिथि से संबंधित वह समाप्त होगा। तो अपने जन्मदिन वाले दिन हमारी कौन सी तिथि थी ये हमें जाननी चाहिए, उस तिथि के देवता की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी तिथियों के बारे में। ऐसी ही जानकारियां मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित होती हैं। तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।